नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो आज बहुत टाइम के बाद एक लंबा अरसा बीत गया भाई कि चलते फिरते हमने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि बीच में काफ़ी भाई कहता ना यार, एक बिजी लाइफ होती है आज इंसान की। क्योंकि बीच में मैं चले गया था फिर दुकान का सामान कैरी करने बरेली, तो इस वजह से थोड़ी बात बिजी लाइफ हो गई थी। तो भाई मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया अपनी वड्डा मार्केट के। तो मैंने सोचा कि चलो आज संडे का दिन है भाई, आज वीडियो शूट कर ही लेते हैं। कैसा है भाई? बढ़िया, ठीक है। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे यार, आजकल आप पॉलिटिकल वीडियो नहीं डालते हो। तो मैंने कहा चलो यार आज एक पॉलिटिकल वीडियो डाल देते हैं। हालांकि पॉलिटिकल वीडियो कहना भी गलत हुआ। जैसा कि आपको पता है, मैं बीटीसी मेंबर का चुनाव लड़ा था और बढ़िया तरीके से हमने जो है कि भाई प्रोन्नति की थी, उसमें जीते भी थे हम। यानी कि हमारे प्रधान जी जीते हैं तो भाई हम ही जीते हैं इसमें कोई दो राह नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी जीत या उनकी हार हमारी नहीं है। भाई ब्लॉग बनाते हैं मैं तो बनाता ही दीदी। हाँ नहीं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हो गया खाना पीना? बस खाने पीने की ठीक है। ये हमारी जलेबी वाली जलेबी की दुकान है इनकी, तो देखते रहते हैं भाई, हमारे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि बीच में मतलब मेरी ही परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं कंटिन्यू पॉलिटिकल वीडियो ऐड नहीं कर पा रहा था। हालांकि काफ़ी मांग थी कि भाई पॉलिटिकल वीडियो भी आप डालते रहें, लेकिन इसी कारणवश आप समझ सकते हैं। वरना यार जो बंदा हेलो भाई, जो बंदा भाई खुद बीटीसी मेंबर का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित है, तो आप समझ सकते हैं ना कि वो कितना उत्सुक होगा पॉलिटिकल वीडियो ऐड करने के लिए। तो इस बीच भाई काफ़ी बदलाव हुआ है हमारी वड्डा में, ठीक है। नए प्रधान आए हैं, नए बीटीसी मेंबर आए हैं भाई साहब। तो अच्छा लगा भाई। पॉलिटिक्स में एक ख़ास बात मैंने देखी, जो हमारे ग्राम प्रधान अभी नए आए हैं, तो उनके भाई कार्यभार संभालते ही कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि भाई मैं क्या ही बताऊं। अब यहीं पर देख लीजिए आप, ये है रोड, ठीक है, हमारी वड्डा की, और यहाँ पर से जो है डामरीकरण शुरू हो चुका है। अब डामरीकरण देखो आप, कितना बेस्ट हुआ है भाई, एकदम मस्त, मतलब A1 क्लास का हुआ है, ठीक है। ये देखो, यहाँ रोड देखो और यहाँ रोड देखो। तो ये काम चल रहा है अभी, कार्य प्रगति पे है। काफ़ी बढ़िया लगा ये देखकर भाई। तो काफ़ी लोग शौक है कि यार आज हमने जो है कि कैमरा उठा के बीच मार्केट में व्लॉग शूट कर दिया। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो समय के साथ ही सही रहती हैं। मैं भी वेट कर रहा था कि भाई ये रोड कहाँ तक पहुँचती है, कहाँ तक इसका कार्यभार होता है। लेकिन हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जैसे हमारे नवनिर्वाचित प्रधान जी इस रोड का जो निर्माण करवा रहे हैं अभी, ठीक है, तो कुछ हम दुकानदारों का भी ये ठीक ठाक, हम दुकानदारों को भी ये सोचना चाहिए कि यार जो गंदा पानी है वो एकदम से रोड में ना फेंके, है ना। अभी देख लीजिए आप, कितना सुंदर सा हाईवे बना है, ये चौड़ी रोड है, डामरीकरण है, हाईवे है ना। अब आप देख लीजिए, ऐसा लगता है कि जो अपना टनकपुर वाला हाईवे है ना, वैसा प्रतीत होता है देख कर। देखो कितनी मस्त गाड़ियाँ चल रही हैं, है ना। कई साल से भाई यहाँ पर गड्ढे थे, लेकिन आज देखो कितना मस्त हाईवे बन गया है। तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक भी भाई ये हाईवे बन रहा है ना, तो इस हाईवे के किनारे किनारे जो ये नाली है, तो इन दुकानदारों से भी मैं ये कहना चाहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से कि जो पानी है वो सीधे नाली में ही फेंकें, ठीक है। जितनी गंदगी ये नाली में दिख रही है आपको, तो नाली में ही वो पानी, जो भी सीवरेज का पानी है या गंदगी जो भी दुकान की होती है, वो नाली में ही डंप किया जाए, ना कि रोड पे। अगर रोड के किनारे जो नाली बह रही है और उसके बगल में जो दुकानदार हैं गंदा पानी डंप करते हैं इस सड़क पे, इस रोड पे, तो भाई एग्जैक्टली है, पानी दुश्मन होता है डामरीकरण का।
तो जितने ये रोड अभी बनी है उसी हिसाब से ये रोड उखड़ भी जाएगी, ये मान के चलिए। तो मेरा भाई आप सभी लोगों से ये सादर निवेदन है, मैं आग्रह करता हूँ कि जितनी मेहनत इस रोड को बनाने में लगी है तो उतनी ही मेहनत आप लोग अपने सौजन्य से इस रोड को संभालने में भी लगाएं। अपना जितना सीवरेज का पानी है, जितना गंदगी का पानी है वो रोड पर ना फेंकें, नाली पे फेंकें। अच्छी खासी नाली बनी है इस ओर भी और उस ओर भी, वहाँ की नाली में मैं आपको दिखाता हूँ। तो इससे होगा क्या दोस्तों कि एक तो रोड नहीं उखड़ेगी और दूसरा जो गंदगी होती है वो इन नालियों के ज़रिए सीधे कहाँ जाएगी, जहाँ उसको जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अपना हाईवे सुरक्षित रहेगा एंड सिक्योर रहेगा। तो दोस्तों ये है हाईवे। ठीक है, तो इतने गड्ढे थे ना यहाँ पर भाई, बाइक वालों से लेके कार वालों से लेके आम जनमानस से लेके सब लोग परेशान थे। लेकिन फ़िलहाल अभी अपनी वड्डा की जो रोड है, जो गड्ढे हैं वो एक्यूरेट हो चुके हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये किसके थ्रू हुआ है। तो मैं इतना कहूँगा दोस्तों कि हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जो एक तरफा बहुमत लेके आए हैं, श्री पप्पू सोन जी, भाई उनकी ये मेहनत है, उनका ये कार्य है जो दिख रहा है। वरना इससे पहले जो प्रधान थे या इससे पहले जो भी कार्यकाल था भाई, जिसका भी था, उन्होंने अनदेखा किया। इसमें दो राय हैं, कभी कार छींटे उठा रही है, कभी बाइकर से छींटे उठा रहे हैं, राह चलते हुए इंसानों पे गंदगी उछल रही है ना, मुर्गे काटे हुए का पानी, लाल खून वाला पानी वो कपड़ों पे आ रहा है, गंदगी आ रही है, घर का कूड़ा कचरा वो ऊपर आ रहा है। तो इससे आप ये हिसाब लगा लीजिए कि कितना कुछ बेनिफिट हुआ है ना। तो ये कहते हैं भाई तरक्की। तरक्की इस बात की है कि हमने एक ऐसा ग्राम प्रधान चुना है अपनी ग्राम सभा सुवाकोट में, जिसका भाई अभी कार्यकाल लगभग 2 महीना भी पूरा नहीं हुआ है अच्छी तरह से 2 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी रोड का निर्माण कर दिया गया है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर से इतना बड़ा जो है कि हाईवे जो जोड़ता है झूलाघाट प्लस वड्डा प्लस पिथौरागढ़ को, तो इसका भी भाई नवनिर्माण हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्री पप्पू सोन जी द्वारा कराया गया है। वरना यहाँ पर इतना गहरा गड्ढा हो गया था दोस्तों, पानी जमा हो गया था कि जो नया पुल है हमारा, ये भी जो है कि खतरे की जद में आ जाता है। अब हमारा जो पुराना पुल है वो ये था, ये आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो पुल देख रहे हैं आप, ये पुराना पुल है और ये वाला है नया पुल। अब जो ये पुराना पुल था, इसमें इतना पानी जमा होता था कि ये पुल ही क्षतिग्रस्त हो गया, तो मजबूरन बस इस नए पुल का निर्माण किया गया। लेकिन इस पुल में भी इतनी खामियां हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि भाई हम पानी फेंकते हैं, हम कचरा फेंकते हैं, तो यहाँ पर एक गड्ढा बन गया था, पानी एकत्रित हो गया था। और जो सरकार ने इतना नवनिर्वाचित पुल बनाया है, वो पुल भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो जाता। लेकिन उसके बावजूद भी भाई, जैसे ही हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सुवाकोट से श्री पप्पू सोन जी आए, तो उन्होंने इतना बेहतरीन यहाँ पर कार्य किया है। मतलब मैं उनको ही श्रेय दूँगा, क्योंकि भाई इससे पहले भी ग्राम प्रधान थे, लेकिन उन्होंने कभी कहाँ रहते हो? बस किसी के बच्चे हुए? पिताजी का नाम? महेंद्र राम। अभी क्या करने आए वड्डा में? ठीक है, मेरा चैनल देखना, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू बाबू। आपके चैनल का नाम क्या है? मेरा चैनल का नाम विमल पाल है। विमल पाल, यस, देखना आप आ जाओगे। तो ये है दोस्तों ना, तो देखो जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो ग्राम प्रधान के बनते ही अपनी वड्डा रोड एकदम चमक चुकी है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं ये इसलिए बार बार कहूँगा कि एक ग्राम प्रधान भी बहुत कुछ बदल सकता है अपने क्षेत्र में, पावर होती है उसके पास। हमने जब चुनाव लड़ा था बीडीसी मेंबर का, तो उस समय काफ़ी योगदान दिया था, इसमें दो रानी है, वीडियो है मेरे पास, आपने देख लिए हैं।
तो मुझे ये लगा था कि ये जीतेंगे 101%, क्योंकि उन्होंने जितने वादे किए। अब आप ये मान के चलिए कि अगर सरकार भी बदलती है ना किसी राज्य की, तो उसको भी समय लगता है अपने राज्य को समझने के लिए, अपने राज्य में काम करने के लिए। लेकिन हमारे श्री पप्पू सोन जी ने वो करके दिखाया जो मतलब भाई मेरे हिसाब से नामुमकिन है, ये मान के चलिए आप। क्योंकि 2 महीने ही हुए उन्हें कार्यभार संभाले हुए, उसके बावजूद भी उन्होंने भाई ओत प्रोत से, इतने शांत मन से लोगों की बातें सुनी और उसी के आधार पर उन्होंने जो है कि रोड का निर्माण किया। ठीक है भाई साहब, ठीक ठाक। अब बात ये आती है दोस्तों कि इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण है भाई हमारी डबल इंजन की सरकार। धामी जी ने वादा किया था कि उत्तराखंड की सड़कों को जल्दी से जल्द हम हाईटेक बनाएंगे, जितने गड्ढे हैं उन्हें भरा जाएगा। तो हमारे पप्पू सोन जी जैसे पद में आते हैं, उनकी पहली प्राथमिकता ये थी कि वड्डा क्षेत्र में, मेरे ग्राम क्षेत्र में जितने भी भाई गड्ढे वाली सड़कें हैं, जितनी दिक्कतें हैं लोगों को, उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और उन्होंने वो चीज़ की भी। मैं उनसे मिला, मैंने उनको खुद बधाई दी कि आपके द्वारा जो सड़कें हैं उनका नवीनीकरण किया जा रहा है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई जो मैंने वादे किए थे जनता से, वो कहीं ना कहीं अब ज़मीनी हकीकत पे हमने देने हैं, ताकि जनता को ये ना लगे कि हमें मूर्ख बनाया गया है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसा ग्राम प्रधान हर एक ग्राम सभा में होना चाहिए, जो सिर्फ 2 महीने के कार्यकाल है। अभी तो 5-6 साल का कार्यकाल है, शायद 7 साल का। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले हमने चुनाव देखे तो कार्यकाल आगे बढ़ते गए और ग्राम प्रधानों का जो वर्चस्व है वो भी बढ़ता गया। तो मैं तो ये कहूँगा भगवान की दुआ रही, ऊपर वाली की दया रही, कृपा रही, तो हमें ऐसा ही ग्राम प्रधान मिलता रहे ग्राम सभा सुहागुट से। और इनके मार्गदर्शन लेके युवा पीढ़ी भी आगे बढ़ती रहे। और साथ ही साथ इतना कहूँगा कि हमारे श्री पप्पू सोन जी ग्राम प्रधान तक ही सीमित ना रहें, बल्कि आगे जो बड़े चुनाव होते हैं स्टेप बाय स्टेप, भाई मैं तो ये कहूँगा कि विधायक का चुनाव भी लड़ना चाहिए इन्होंने। क्योंकि मैंने ऐसा ग्राम प्रधान पहली बार देखा जो जीतने के सिर्फ 2 माह के बाद ही अपने क्षेत्र की सड़कों को भाई नया बना रहा है, नवीनीकरण कर रहा है। तो भाई सैल्यूट है पप्पू सोन जी आपको। अब इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ। तो ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं आपको ऐसी किसी खूबसूरत सी वीडियो में। तो रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।